अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम कुरान की एक ऐसी सूरत पर बात करने वाले हैं जो तारीख, कायनात और इंसानी नफ्सियात के गहरे राजों को एक साथ जोड़ती है। चलिए सूरा अर-रूम के इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। ज़रा सोचिए, और ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि इस सूरत की शुरुआत ही एक ऐसी हैरान कुन तारीख़ी पेशिनगोई से होती है जो उस वक्त के हालात में बिल्कुल नामुमकिन लगती थी। चने ज़रा तारीख़ में पीछे चलते हैं। 7वीं सदी का ज़माना है और दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें यानी बाज़ंतीनी रोमन एम्पायर और फ़ारसी सल्तनत एक दूसरे के खिलाफ एक फैसला कुन जंग लड़ रही हैं। तो सूरत हाल ये थी कि पारसियों ने रूमियों को इतनी बुरी तरह हराया था कि लग रहा था रूमी सल्तनत अब शायद कभी खड़ी ही नहीं हो पाएगी। और ठीक उसी मायूसी के आलम में कुरान में ये ऐलान किया जाता है कि फ़िक्र न करो, यही हारी हुई कौम चंद ही सालों में दोबारा जीत जाएगी। तो बात सिर्फ एक तारीख़ी वाक़े की नहीं है, ये पेशीनगोई तो एक तरह से पूरी सूरत का मरकज़ी ख़्याल तय कर देती है कि तमाम मामलात, चाहे वो बज़ाहिर कितने ही नामुमकिन क्यों ना लगें, अल्लाह के इख्तियार में हैं। अच्छा, यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। एक बड़ी तारीख़ी निशानी से बात अब इन लातादाद निशानियों की तरफ जाएगी जो हर वक्त हर जगह हमारे आसपास मौजूद हैं। यानी पैगाम ये है कि किसी खालिक का सबूत सिर्फ तारीख के बड़े बड़े वाक़यात में ही नहीं है, बल्कि हमारी अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी रोज़मर्रा की तफसीलात में भी छुपा हुआ है। और इसकी शुरुआत होती है खुद हमारी अपनी ज़ात से। सोचें तो सही, मिट्टी जैसे मामूली मादे से एक जीता जागता सोचने समझने वाला इंसान बन जाना खुद ये किसी निशानी से कम है क्या? फिर ये दायरा हमारी ज़ात से निकलकर हमारे रिश्तों तक फैलता है। मियाँ बीवी के दरमियान जो सुकून, मोहब्बत और रहमत का एहसास है, उसे भी एक डिवाइन साइन यानी एक निशानी करार दिया गया है। और फिर बात इससे भी आगे पूरी इंसानियत तक जाती है। हमारी अलग अलग ज़बानें और हमारे मुख्तलिफ रंग, इन्हें झगड़े की वजह नहीं बल्कि गौर व फिक्र करने वालों के लिए एक गहरी निशानी के तौर पर पेश किया गया है। अच्छा, तो बाहर की दुनिया की निशानियों के बाद अब कैमरा इंसान के अंदर की दुनिया की तरफ मुड़ता है, यानी हम खुशी और गम जैसे हालात में कैसा रद्द-ए-अमल देते हैं। यहाँ इंसानी फितरत का एक बड़ा कमाल का मुशाहिदा सामने आता है कि जब कोई मुश्किल आती है ना, तो इंसान कैसे फ़ौरन खुदा की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही हालात ठीक होते हैं अक्सर वही इंसान सब कुछ भूल-भाल जाता है। तो ये जो याद करने और फिर भूल जाने का चक्कर है ना, इससे एक रूहानी आजमाइश के तौर पर पेश किया गया है, एक ऐसा चैलेंज जिसका सामना हम सबको अपनी ज़िंदगी में करना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इंसान ऐसा करता क्यों है? इसका जवाब हमें फितरत के तसव्वुर में मिलता है, यानी हमारी बुनियादी ओरिजिनल नेचर। ये फितरत क्या चीज़ है? ये वो बुनियादी फितरी कैफियत है, समझें, कि एक तरह की डिफ़ॉल्ट सेटिंग जिस पर हर इंसान पैदा होता है। ये एक अंदरूनी एहसास है जो अपने बनाने वाले को पहचानता है। तो पैगाम ये है कि असल दीन कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं, बल्कि इसी अपनी असली, फितरी और पाकीज़ा हालत की तरफ वापस लौटने का नाम है। और देखिए, यही वजह है कि कायनात की ये सारी निशानियां हमारे दिल को लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी उसी अंदरूनी सच्चाई से, हमारी उसी फितरत से बात करती हैं। तो अब तक हमने तारीख़ी निशानियों को देखा, कायनात की निशानियों पर गौर किया और इंसानी फितरत को भी समझा। ये सारे धागे आखिरकार जुड़ते कहाँ हैं? ये सब जुड़ते हैं एक आखिरी वादे पर, वापसी के वादे पर। यहाँ जिंदगी का पूरा साइकिल बयान किया गया है। कमज़ोरी की हालत में हमारी पैदाइश, फिर जवानी की ताकत, फिर बुढ़ापे की कमज़ोरी जो मौत पर ख़त्म होती है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। सबसे अहम हिस्सा इसके बाद है, दोबारा उठाए जाने का वादा। यानी सीधी सी बात है, जिसने पहली बार पैदा किया उसके लिए दोबारा पैदा करना भला क्या मुश्किल है। ये उस पूरे सफ़र का एक मंतकी, एक लाजमी नतीजा है। वापसी का ये यकीन ही हमारी ज़िंदगी और हमारे कामों को एक मकसद देता है, क्योंकि आखिर में हर एक को अपने किए का जवाब जो देना है। और आखिर में इन सब बातों की बुनियाद पर हिदायत क्या है? सब्र की, इस्तिकामत की, इस यकीन के साथ कि अल्लाह का वादा सच्चा है, भले ही कुछ लोग इस पर शक ही क्यों ना करें। सूरत का पैगाम बिल्कुल साफ है
کہ اس کائنات میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہر طرف نشانیاں بکھری پڑی ہیں۔ تو یہ سوال ہمارے لیے ہے کہ آج اپنے ارد گرد اپنی زندگی میں ہم کون سی نشانی پر رک کر سوچیں گے؟